कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा राजा सहलेश और बिहुला विषहरी महोत्सव का आयोजन पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में किया गया, जिसे एक राजकीय समारोह के रूप में भी देखा गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर दोनों ही मंत्रियों ने दोनों प्रतिमाओं पर पुष्प भी अर्पित किया, साथ ही साथ नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। मौके पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजा सहलेश की वीरता और बिहुला विषहरी की पूजा मिथिलांचल में धूमधाम से होती है, लेकिन पहली बार सरकार ने इन लोक परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इसे राजकीय समारोह का दर्जा दिया है, जो आगे भी चलता रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने इस अवसर पर कहा कि बिहार सरकार पारंपरिक संगीत, पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के लिए कई नए समारोह के आयोजन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीछे छूटती जा रही परंपराओं को कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को बताया जाएगा और हमारे समाज को अतीत की जानकारी मिलेगी, वहीं उससे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से आज राजा सहलेश एवं बिहुला विषहरी उत्सव का आयोजन किया गया है पूर्णिया की इस धरती पर। मैं इस विभाग के सम्माननीय मंत्री, ऊर्जावान मंत्री, नौजवान मंत्री श्री आलोक रंजन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो बिहार की जो हमारी अलग अलग भागों में जो लोक गाथाएँ हैं, जो घर घर कही जाती है, जो लोक संस्कृति है, उसको विभाग के माध्यम से आज आम जनों तक पहुंचाना, उन्हें याद करना, इस तरह के आयोजन के द्वारा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। मिथिलांचल के हर घरों में राजा सहलेश के गीत गाए जाते हैं, उनका पराक्रम, उनकी वीरता और समाज के कमज़ोर वर्ग में जन्म लेकर भी उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए जो अपना योगदान दिया, आज भी उनकी कृति लोक गाथाओं में, लोक गीतों में हर घर में गाया जाता है। बिहुला विषहरी को हम सब पूजते हैं। अंग क्षेत्र में जिस प्रकार से बिहुला और विषहरी की गाथाएं जो लोकगीत के रूप में हर घरों में गाई जाती है, क्योंकि बिहुला ने जिस प्रकार से अपने तप बल से और अपने निष्ठा और कहा जाए तो अपने पति के लिए जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, और विषहरी जो देवी के रूप में जिस प्रकार से उनकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में माता बिहुला ने जिस प्रकार से अपने पूरे मजबूती से, पूरे ताकत से अपने पथ पर चलती रही, यह आज भी स्मरण करके हम सब रोमांचित होते हैं। मैं बार बार अपने विभाग के माननीय मंत्री जी और उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार का आयोजन करके लोक परंपरा को, लोक गाथाओं को, लोक गीतों को, और जो हमारे लोक नायक हैं, जिसके कारण बिहार की एक विशिष्ट पहचान है, उसको इस प्रकार के कार्यक्रमों से आम लोगों तक पहुंचाना, जहां धीरे धीरे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है अपने पुरखों को भूल रही है, अपने जो आदर्श पुरुष हैं, जो सलाका पुरुष हैं, उनको भूल रही है। ऐसे अवसरों पर विभाग के द्वारा इस प्रकार के आयोजन से याद दिलाना यह है। मोबाइल बंद कीजिए ना, लाल उसको लोगों के बीच उनकी यादें तरोताज़ा रहे, अपनी संस्कृति को लोग नहीं भूले, इसके लिए हम लोग इस महोत्सव के माध्यम से, इस राजकीय महोत्सव के माध्यम से लोगों के बीच इसको हम कराते रहते हैं और इस माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आज पूर्णिया में, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा सहलेश मिथिला के जिस विभाग में उनके कर्म को माना जाता है, उसमें एक पूर्णिया भी है। और बिहुला विषहरी के बारे में आपको पता है कि अंग क्षेत्र में जिस प्रकार से बिहुला ने विषहरी को
जो है सो अपने सतीत्व के नाम की ताकत से पुनः अपने पति को लौटाने में सफल हुई शहरी की पूजा करके। तो निश्चित रूप से ये हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक संस्कृति है, ये सबको याद रहे इसके लिए हम लोग लगातार आयोजन करते रहते हैं। और आज पहली बार माननीय विधायक विजय खेमका जी के आग्रह से इस पूर्णिया के धरती पर इसका शुभारंभ होने जा रहा है और हमें खुशी है कि इसके शुभारंभ करने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ स्वयं पहुँच करके इस महोत्सव को पूर्णिया के लोगों के बीच शुभारंभ करने आए हैं। ये 2 दिवसीय महोत्सव है। 2 दिन लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस राजा सहलेश के कथा को, इनके लोक गायन को, बिहला बिशोरी के कथा को, इन सब को 2 दिन लोग यहाँ याद करेंगे और उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है उसको संकल्प के रूप में लोग